बेरोज़गारी एक ऐसा शब्द जो किसी के भी अंतरात्मा को झकझोर देती है और ना जाने कितने लोग यह श्राप लेकर जी रहे हैं। कुछ मर गए तो कुछ अभी भी इस आस में जीवन जी रहे हैं कि बहुत जल्द ही उनकी किस्मत अंगड़ाई लेगी। मगर क्या ऐसा होगा? सरकारी नौकरी के लिए आजकल के बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन के मुख्य ज़रूरतों से समझौता तक करने में नहीं चूकते। माँ बाप को समझाते समझाते खुद की समझ में शक करने लगे हैं। एक डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन एक किसान, एक मज़दूर नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसानी या मज़दूरी करें। इसलिए वे अपने सुख सुविधाओं को ताक पर रखकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी ले सके। लेकिन जब रोज़गार ही ना हो तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? साथियों, आखिर कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी? लेनी ही है तो नौकरियों की परीक्षा ले सरकार। सिर्फ मन की बात करने से नहीं होगी, बेरोजगार छात्रों के मन की बात समझनी भी होगी। याद रखे सरकार, जब जब युवा जागा है, अत्याचारी और निरंकुश सरकार भागा है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। जिस दिन से देश के बेरोजगार युवा पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगे, सभी पॉलिटिक्स पार्टियां जड़ से कबड़ जाएंगी, क्योंकि आज हर एक घर से बेरोजगारी की चीख सुनाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज सभी बेरोजगार छात्र अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? सभी शिक्षक एक साथ एक स्वर में बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर हैं। साथियों, बात ऐसी है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से सरकारी नौकरियों में इतनी गिरावट आ गई है सीटों में इनकी। हम यहाँ पे ध्यान दें अगर तो एसएससी सीजीएल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2012 में इसकी कुल संख्या की जो रिक्तियाँ निकाली गई थी वो 16,119 के लगभग थी, जो साल घटते घटते अभी 2019 का तत्काल का एसएससी सीजीएल का आंकड़ा देखा जाए सीटों की रिक्तियों के बारे में तो वो घटकर 8,582 हो चुकी है, जो सीधा सीधा दिखाता है कि ये 50% की कटौती है। जो बैंकिंग सेक्टर्स की भर्तियां होती हैं तो 2013 की अगर हम बात करें तो 21,680 सीटों की भर्ती निकली थी, जो साल घटते घटते 2020 में मात्र 1167 की रिक्तियाँ जो अभी तत्काल की हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीटों में किस प्रकार गिरावट आई है। साथियों, ये तो सिर्फ सीटों की बात है। इसके अलावे इनकी बहाली करने की जो प्रोसेस है उनमें भी इनकी लेट लतीफ़ी होती है, क्योंकि देखा जाए तो सीजीएल 2017 की जो बहाली इन्होंने निकाली थी उनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। 2020 लास्ट हो गया और शायद इस साल होगा भी नहीं, कोरोना का जो मार है। फिर बात करें आरआरबी एनटीपीसी की, जो कि चुनावों के समय पे रेलवे ने बहुत बड़ी भर्तियां निकाली। उसमें लोको पायलट का था, ग्रुप डी का था। एक तरह से चुनावी माहौल को भुनाने का तरीका भी हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट का। लेकिन एनटीपीसी की जो भर्तियां थी उसका प्रोसेस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। फॉर्म का पैसा तो ले लिया, 100 के जगह पे 500 रुपया, और अभी तक उसका सूद खा रहे हैं वो लोग। लेकिन इनकी जो बहाली का प्रोसेस होना चाहिए था, एग्ज़ाम लेना चाहिए था, अभी तक एजेंसी का ही पता नहीं है। तो इस तरह से हमें सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। फिलहाल सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है तो हमें तो उनसे ही सवाल करनी होगी। तो इसलिए हम युवाओं को आगे आके इसके विरुद्ध मुखर होना होगा। और आज जो हमने आंदोलन शुरू की है इसे तब तक जारी रखना है जब तक हमारी बातें मान नहीं ली जाती है। एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता है एग्ज़ाम लेने का, नौकरियां नहीं दी जाती है, तब तक। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही हमें सिर्फ नौकरियां दो, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां दे सकती है सरकार, उसमें भी नौकरियां दिलवाए। और अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलाती है सरकार तो वहाँ पे जॉब का सिक्योरिटी हो, ये ना कि 8-10 हज़ार 12 हज़ार का जॉब दे के और फिर साल 2 साल में प्राइवेट सेक्टर से गायब कर दे। तो वो सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता तो ठीक है, हम इन्हें सबक सिखाएंगे, इन्हें सही रास्ते पर लेके आएंगे। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए।
मीडिया को बायकॉट करो, न्यूज़ चैनल देखना बंद करो, यूट्यूब, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्हें डिसलाइक करो। अपने घर के सभी सदस्यों को और पड़ोसियों को, अपने गांव के लोगों को आज की परिस्थितियों के बारे में समझाओ कि किस प्रकार से मीडिया वाले हमें बरगला रहे हैं, आपके बच्चों के रोज़गार का मजाक बना रहे हैं। इन्हें समझाओ कि न्यूज़ चैनल नहीं देखने से क्या असर होगा। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टियों को यह बताना होगा कि हमसे वो हैं, उनसे हम नहीं। अगर आज हम सभी एक ना हुए तो याद रखिए, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारी दुर्दशा यही की यही बनी रहेंगी। किसानों ने आंदोलन किया, दबा दिए गए। छात्रों ने 2017 में आंदोलन किया, दबा दिए गए। एक बात समझनी होगी हमें कि किसान और युवा एक ही है। किसान और युवा इस देश के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। किसान का हाल आप जानते ही हैं, और आजकल का युवा आज आप लोगों के सामने है, जिसके वजह से जीडीपी का आप हाल देख सकते हैं। यहाँ युवा डिप्रेशन में जा रहा है। आखिर कब तक युवा संघर्ष करे यदि नौकरियाँ ही न रहे? चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ये ताल ठोक कर नहीं कह सकती कि वो ईमानदार है। इसलिए हमें इनकी सोच बदलनी है। इनका इंटरेस्ट हमें युवाओं और बेरोजगारों की तरफ लाना है। याद रखो सरकार, या तो अपनी सोच बदलो या हम बेरोजगार युवा अपनी सरकार ही बदल लेंगे। झारखंड में आपने देखा ही होगा, एक आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि एमए और पीएचडी की डिग्री रखने से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी सिर्फ उसे ही मिलेगी जो स्किल्ड होगा, हुनरमंद होगा। आज उसकी सरकार गिर गई। आज उसकी सरकार तो गई ही गई, वो अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाए। और किस स्किल की बात कर रहे हैं आप? आपने जो स्किल इंडिया चलाई, उनसे पता कर लीजिए कि कितनों को रोज़गार मिला। हम सरकार से एक ही बात कहना चाहेंगे कि जॉब्स आप क्रिएट करो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जॉब की प्रॉपर सिक्योरिटी हो, ताकि हम युवा एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। जब तक हम बेरोजगार युवाओं की समस्या का समाधान ना करें, तब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरकार को हमें अपनी औकात दिखानी है। साथियों, आपसे आग्रह है कि इस मुहिम से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आप भी जुड़ें और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में आप साझा करें। धन्यवाद।